तो हे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। इसमें हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे मेनली सिलेबस में है। देन तो हम लोग चलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस पर। तो ये जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इन्हें हम लोग और भी नेम्स जानते हैं। आप देख लीजिए, पहला होता है हमारा मेन मेमोरी, देन इंटरनल मेमोरी के नेम से भी, देन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे पूछ लिया व्हाट इज़ इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, तो आपको यही लिखना है कि वो प्राइमरी स्टोरेज में जो होता है वही सेम होता है। देन आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा मदरबोर्ड होता है। ये जो सबसे फर्स्ट पिक है हमारी इसमें, तो ये मदरबोर्ड में ही हमारी ये जो होती है प्राइमरी स्टोरेज यहीं स्टोर होती है। इसकी वजह से हम लोग को क्विक एक्सेस मिलता है और ये बहुत फास्ट वर्क करती है। जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है बहुत फास्ट वर्क करती है। ऐसा हमारे सेकंड पॉइंट में लिखा है, प्राइमरी स्टोरेज इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, एज अ रिजल्ट डाटा कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न to primary storage extremely quickly. This gives processor fast access to the data and instruction that the primary storage holds. Then हम लोग मूव करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के भी टू वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है वॉलेटाइल एंड दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल दोस्तों वो होता है जिसमें हम लोग का डाटा लॉस्ट हो जाता है एज सून एज हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं। एंड नॉन वॉलेटाइल वो होता है जिसमें डाटा रहता है इवन जब हम लोग को कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए, इसमें यही लिखा है हम लोग के इस वाले पॉइंट में कि वॉलेटाइल मेमोरी इज कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज ऑल डाटा डिलीटेड व्हेन पावर गेट टर्न ऑफ, बट इट्स टाइम रिस्पॉन्स टाइम मच फाइन टू सेकेंडरी मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल इज परमानेंट मेमोरी इन विच नथिंग डाटा इरेज व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑफ। सो यही था डिफरेंस। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो इसमें दो टाइप के होते हैं हमारे, रैम एंड रोम। तो सबसे पहले हमारा रैम, जो कि स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। एज इसका नेम जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो डाटा है कहीं से भी रैंडमली एक्सेस कर सकता है। देन हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये है कि ये वॉलेटाइल इन नेचर होता है। इसका मीन मैंने जैसे आपको बताया ही कि जैसे हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे इसका डाटा जो होता है लॉस्ट हो जाता है, तो वही हमारा वॉलेटाइल स्टोरेज होता है। देन इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा DRAM एंड सेकेंड SRAM, मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड वन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके दो टाइप होते हैं। देन हम लोग मूव करते हैं रोम पर। देखिए, जो रोम हमारा होता है वो भी एक प्राइमरी मेमोरी होता है एंड रोम हमारे स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी के लिए। इसका नेम रीड ओनली मेमोरी क्यों है? क्योंकि ये ओनली इसमें हम लोग डाटा को रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा नेम है। देन रोम एक प्रोग्रामेबल चिप होती है जो स्टोर करती है ऑल द इंस्ट्रक्शन डेटा रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, जिसे हम लोग जिस प्रोसेस को हम लोग बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। आपने कभी अगर कंप्यूटर खोला तो कभी कभी बूटिंग आ जाता है, ऐसे आता है, तो वो वही मतलब कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा लोड हो रहा होता है हमारे कंप्यूटर में, तो वही हमारा वही बूट स्ट्रैप होता है कि इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। ऑल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वही। देन हमारा रोम जो होता है वो केवल कंप्यूटर में नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव में भी यूज़ होता है। ये लास्ट लाइन में आपको यही लिखा है, इस वाली लाइन में। देन यहाँ लिखा है बूट स्ट्रैप, जो मैंने बताया आपको प्रोसेस होती है। देन ये रीड ओनली एंड ये प्राइमरी मेमोरी। देन हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो पीरोम हमारा स्टैंड करता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के लिए। इसमें जो यूज़र होता है वो इसको बाय कर सकता है मार्केट से। ये बिल्कुल ब्लैंक मिलती है ये जो रोम होती है, और इसमें आप डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं यूजिंग स्पेशल डिवाइस। देन अगर इसमें ये होता है कि अगर आपने एक बार डाटा इसमें स्टोर कर दिया तो आप उसको इरेज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कोई गलती भी कर दी छोटी सी, तो भी आप इसको इरेज़ नहीं कर सकते, वो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगी।
तो ये यही होता है। और इसमें देन हमारा नेक्स्ट आता है EEPROM। EEPROM हमारा स्टैंड करता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग PROM को, ये इरेजेबल होती है जैसे इसमें नेम में ही, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसको हम लोग इरेज, ये होता है कि इसमें हम लोग को इरेज करना पड़ता है इसको अपने मीन्स कंप्यूटर से बाहर निकाल के। इसको आप ये नहीं कर सकते कि इसमें आपने बिना कंप्यूटर से निकाले इसको इरेज कर दिया। आपको इसको बाहर निकालना है, देन इसको इरेज करके वापस उसी में लगाना पड़ता है कंप्यूटर में। देन इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है इरेज करने की एज़ कम्पेयर टू EEPROM। देन हम लोग आ जाते हैं EEPROM पे। तो जो हमारा EEPROM होता है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के लिए होता है। इसमें जो हम लोग प्रोग्रामिंग और इरेजिंग करते हैं वो यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए हम लोग ने इसका नेम जो होता है EEPROM होता है। देन इसमें इंटायर चिप जो होती है वो कैन नॉट बी इरेज वन टाइम, एक बार में नहीं कर सकते। इसमें ओनली इरेज 1 बाइट एट वंस, मीन्स एक बार में 1 बाइट का डाटा ये डिलीट करता है और इरेज करता है। और इसकी इरेजिंग प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू EEPROM। देन हमारा देखते हैं हम लोग रोम एंड रैम में डिफरेंस। तो सबसे पहला, रोम हमारा स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी के लिए, सॉरी। एंड हमारा रैम स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। जो हमारा रोम होता है वो डाटा परमानेंटली स्टोर कर लेता है, और जो हमारा रैम होता है वो टेम्परेरी के लिए स्टोर कर पाता है। और इसे हम लोग रोम को नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं और रैम को हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। मीन्स ये लाइन भी आप फोर्थ में लिख सकते हैं कि रोम में एज सून एज हम लोग कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं बट डाटा तब भी रहता है, बट रैम में अगर हम लोग जैसे ही कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो भी इरेज हो जाता है। देन हमारे टाइप ऑफ रोम आ गए। फिफ्थ पॉइंट में वही लिख सकते हैं कि PROM, EEPROM एंड देन EEPROM। एंड रैम में डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रैम होती है हमारा, उसमें जो डाटा एक्सेस होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रोम में। तो ये थे हमारे पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।